प्रभु की जो परिभाषा है, सबसे पहले तो ये कि जैसे जिस भी प्रभु में जितनी शक्ति है वो उतना ही स्वामी है, उतना ही मालिक है। जिस प्रकार एक जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो भी साहेब हैं, वो भी मालिक हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट के। फिर कमिश्नर भी साहब है, वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है, जिलों पर। फिर मंत्री साहब होता है, वो एक विभाग में मालिक है। फिर मुख्यमंत्री साहब होता है, वो एक स्टेट प्रांत में मंत्री साहब होता है, वो भी मालिक होता है। साहब मीन प्रभु, स्वामी। राम उसको अल्लाह कहो चाहे स्वामी कहो। और प्रधानमंत्री बहुत से राज्यों पर, बहुत से स्टेट्स के ऊपर मालिक होता है। और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र पे जो है ओवरऑल कंट्रोलर होता है, तो वो भी साहब है। राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो अब हम जैसे यहां ब्रह्म बोला जाता है, वैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, ब्रह्म कहो। अब यहां जैसे कोई भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे हम ऑफिस में काम करते थे, दास जेई लगा हुआ था, तो एक्शन ऑफिस में जाते थे तो वहां के क्लर्क लोग यही बोलते थे कि साहब का ऐसा आदेश है, साहब ने ऐसा कहा। तो बार बार नहीं कहते थे एक्शन साहब, उनका अंडरस्टूड साहब था। वहां सुनने वाले को भी अंडरस्टूड था, बोलने वाले को भी अंडरस्टूड था कि साहब कौन है। तो उस डिवीजन का वो साहब अंडरस्टूड था। तो इसी प्रकार जैसे यहां इस 21 ब्रह्मांड में जो राम बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है, तो यहां जब हम ब्रह्म बोलते हैं, अपने परमात्मा की वाणी में ब्रह्म शब्द आता है, गीता जी में ब्रह्म शब्द है, तो ब्रह्म का अर्थ है 21 ब्रह्मांड का मालिक, जो राम यानी ज्योति निरंजन, ये काल, इसको ब्रह्म, ये भी भगवान है, ईश है। लेकिन परब्रह्म क्यों कहा गया कि इससे नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट जो परमात्मा है वो भी नेक्स्ट ब्रह्म, नेक्स्ट भगवान, अगला भगवान। और पूर्ण ब्रह्म इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म भी बहुत हैं, परब्रह्म भी बहुत है, उसके अंतर्गत बहुत से लोग हैं, इसलिए पूर्ण ब्रह्म बोला गया। पूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, ऑलमाइटी गॉड, यानी वो भी राम है और वो सबके ऊपर परमात्मा, इसलिए ब्रह्म, परब्रह्म। ब्रह्म माने भी भगवान होता है। जैसे ईश बोलते, ईश माने स्वामी। जैसे नरेश, नर जमा में ईश, नरेश राजा को कहते हैं, आदमियों का स्वामी, आदमियों में का मालिक, नरेश। जैसे मृगेश बोलते हैं, मृगेश का अर्थ होता शेर, जो जंगली चौपाए जानवरों में मालिक, उनका प्रधान, उनका स्वामी। ऐसे ही ईश माने स्वामी, नर जमा में ईश, नरेश। ऐसे ही ईश का अर्थ होता स्वामी। ईश है 21 ब्रह्मांड का मालिक, ईश माने भी भगवान होता, ईश। इसलिए इसको ईश्वर, परमेश्वर 3 शब्दों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि ईश माने ब्रह्म, ईश इक्वलेंट टू ब्रह्म, ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो। भगवान ईश माने प्रभु और ब्रह्म माने भी प्रभु। और ईश्वर, जैसे हम ब्रह्मा जी को भी ईश हैं, विष्णु जी भी ईश हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, साहब हैं, शिव जी भी साहब हैं, ये अपने एक ब्रह्मांड में एक विभाग के स्वामी हैं, एक विभाग के ईश हैं, भगवान है। अब इनका पिताजी जो है ये इनके ऊपर ईश है, इनके ऊपर स्वामी है। तो इस ब्रह्मांड में जो ईश है, ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, इसको हम ईश मानकर चलते हैं। और इससे बड़ा जो है जो ईश्वर, ईश्वर माने जो भगवानों में श्रेष्ठ, और परमेश्वर जो ईश्वर, ईश माने स्वामी, वर माने श्रेष्ठ, यानी भगवानों में श्रेष्ठ, और सब भगवानों में श्रेष्ठ, सेव का भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। वर माने पति भी होता है, ईश्वर
वर वधु, तो ईश्वर का अर्थ है उस स्वामी का भी, उस ईश का भी पति मालिक ईश्वर, और परमेश्वर, परमेश्वर उस ईश्वर का भी परम वर, उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर कहलाता है। ईश ब्रह्म, ईश्वर पर ब्रह्म, और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। इस प्रकार हमने ये प्रभु की जो डेफिनेशन है ऐसे समझना।